भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। बाप से ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा संतुष्ट ट्रस्टीज को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। कैसे होगा ये सब? हमारी मदद से। क्या मदद करनी है, किसकी मदद करनी है और कैसे, ये समझेंगे आज 16 नवंबर 2023 की साकार मुरली में। सार में संपूर्ण पवित्र रहकर भगवान की रूहानी गवर्नमेंट की मदद कर हमें भारत को भरपूर बनाना है। गवर्नमेंट और जनता दोनों के सहयोग से ही कोई देश में समृद्धि आती है ना। तो हमें अपना ये कर्तव्य, ये जिम्मेवारी पूरी करनी है, रूहानी गवर्नमेंट की मदद करनी है। आज मम्मा भी आत्मा और परमात्मा का भेद समझाती हैं। तो सुनते हैं बेपरवाह बादशाह बनाने वाले बाबा और मम्मा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु। तो भारत हीरे जैसा था। क्यों कंगाल हो गया अभी? पतित पने के कारण। हर आत्मा पतित हो गई, विकारी हो गई, इसलिए हम मालामाल से कंगाल हो गए, खुशहाल से बदहाल हो गए। फिर पावन बनेंगे हम और भारत हीरे जैसा बनेगा। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। सबके मन में क्या हो गया है? कड़वाहट हो गई है, मिठास खत्म हो गई है, कैक्टस हो गया है। बाबा कहते हैं मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाओ। फिर से हम बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे, विचार करेंगे, संकल्प करेंगे, दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तो दैवी झाड़ की सैपलिंग लगेगी। मीठे मीठे फल होंगे, जीवन में मिठास आएगी, सतयुग आएगा, स्वर्ग आएगा। तो ये हमें लाना है। भारत हीरे जैसा था, उसे फिर से हीरे जैसा बनाना है, पावन बनकर।
प्रश्न है आज का, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? बाबा कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं अभी? हमें मददगार बनना है। उत्तर में कहते, सारे विश्व पर एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही, स्वर्ग में तो जाएंगे क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन हमें ऊंच पद लेना है। ऊंच पद लेने के लिए बाबा के कार्य में मदद करनी है। कार्य कौन सा है बाबा का? पूरे विश्व पर एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन करने का और सभी धर्मों का, अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करने का। तो बाप के इस कार्य में हमें मदद करनी है। गीत बजा। कोई नहीं सिवा तुम्हारे, ये बात हमें समझ लेनी है, बुद्धि में बिठा लेनी है। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह माता पिता कौन है? यह परम धाम का रहवासी है। परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के रहवासी हैं। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता, सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो, आत्माएं सब परम धाम से आती हैं। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? ये पराया देश है, ये साकार दुनिया पराया देश है। तो बाबा कहते तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नर्क रावण राज्य हो जाता है, अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती हैं। फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। बाबा आकर फिर एक बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट हैं, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हों।
अब सब मिलकर एक हों, यह कैसे हो सकता? सबके मत अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, तो एक मत कैसे हों? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाएं। सब एक थे तो सुखी थे, अनेक हो गए तो देखो दुखी हो गए। तो अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डेटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, देवताई राज्य। तुम भी ऐसे कहते हो ना। सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डेटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत अनुसार हम डेटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डेटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डेटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डेटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राज गीता में है। गीता में ये राज छुपा हुआ है कि भगवान की मदद की। तो देखो, एक गवर्नमेंट की स्थापना के लिए, एक राज्य स्थापन के लिए हमें भगवान की मदद करनी है ना। जैसे वोट देते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, उसी तरह से हमें अभी पवित्रता की मदद करनी है। कैसे हम भगवान के मददगार हैं, ये राज गीता में है। तो जब हमने सच्ची गीता सुनी बाबा से, तब हमें ये पता चला, राज खुला। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो, नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। यहाँ पे ऊंच पद के लिए, कुर्सी के लिए, आगे आने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तिकड़म लगाते हैं। तो फिर जब स्वर्ग में पद लेना है तो फिर क्यों खाली राजी हो जाए कि स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे, पद की चिंता नहीं। ऊंच पद पाना है ना, तो पूरा पुरुषार्थ करना है। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। ऊंच पद है, ऊंच कमाई है। यहाँ पे भी अच्छी पद पोजीशन क्यों चाहते हैं कि ज़्यादा कमाई चाहिए। तो भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज़्यादा पतित है, क्योंकि जो जितना ऊंचा, जितनी ऊंचाई से गिरता है वो उतना नीचे जाता है। तो भारत ही हीरे जैसा, तो देखो भारत ही कंगाल हो गया, कौड़ी जैसा हो गया। भारत ही पावन था, भारत ही पतित हो गया। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने। मैं भी भगवान, तू भी भगवान, लेकिन सब घूम रहे होकर परेशान। सोचते हैं मौज करने आए हैं, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, हर जगह तू ही तू है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हाँ, हम ही भगवान हैं, सब भगवान हैं। हम भी तुम भी हम, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। बस डांस करते हैं, घूमते रहते हैं। देखो, हजारों उनके फॉलोअर्स हैं।
बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। भक्ति मार्ग में तो भगवान से मिल नहीं सकते हैं, सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं, वो भी जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उनके रूप में बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, लेकिन भगवान से मिलते तो नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, माना शक्तिहीन हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं। देखो बाबा इतना कर्तव्य करते हैं, लेकिन बाबा को कोई फल मिलता है? निष्काम सेवा है ना। और मनुष्य जो करते हैं भले इच्छा नहीं भी हो, लेकिन फल तो मिलता ही है। और बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते उसमें आते नहीं हैं। तो बच्चों ने एक बार कहा बाबा से, बाबा आप क्यों नहीं आते? बाबा कहते हैं मुझे वहाँ जाके निमंत्रण देना। तो क्या हमें याद रहेगा वहाँ बाबा को बुलाने का? नहीं। सुख भोगते हैं तो बाबा की याद ही नहीं आती है। तो बाबा कहते कि मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं। किस लिए? भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, सोचते हैं ना अगले जन्म में पुण्य मिलेगा, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। कोई भी 21 जन्मों की गारंटी दे ही नहीं सकता है। एक जन्म की भी गारंटी कोई देहधारी तो नहीं दे सकता है। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। सन्यासी देखो ऐसे कह देते हैं कि अच्छा व बुरा फल भगवान देते हैं। अरे हमारे कर्म जैसे होंगे वैसा फल मिलेगा। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। कई कहते हैं ना कि 5000 वर्ष पहले गीता ज्ञान सुनाया था, और कई कहते हैं देखो लाखों वर्षों का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। तो कोई मुस्लिम भाई आए, उन्होंने कहा कि हाँ 5000 वर्ष की आयु है कल्प की। यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। रुद्र शिव से वर्षा ले रही है, यहीं बैठी है। बाबा अलग और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। यह क्या होता है कि आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ, और वे खुश हो जाते हैं। आत्मा किसी शरीर से निकल के तो नहीं आएगी ना, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। देखो ड्रामा में कितने राज हैं, है ना। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। कोई आत्मा आई बोली तो वो पाठ, नहीं बोली तो वो भी पाठ। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं।
हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्त्वम, जैसे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा पहले पूज्य, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं, वैसे ही हम सब तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठना है ना, तो वैसा ही पुरुषार्थ करना है। यह जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। कोई आत्मा कहीं भी रहे लेकिन पुरुषार्थ अच्छा है तो फिर पद अच्छा होगा ही होगा। बांधेलियाँ तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। उस समय तो देखो महिलाओं की दशा कैसी थी। तो कोई मिनिस्टर आए होंगे तो बाबा विचार विमर्श कर रहे होंगे। अब तो देखो नारी सशक्तिकरण है, सबको अधिकार है, समान अधिकार है, आगे बढ़ भी रही हैं महिलाएं। कानून भी बने हैं महिलाओं के पक्ष में, तो उपाय तो खैर हो रहा है। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए। गवर्नमेंट को भी जब बार बार कोई कहे तब ख्याल में आए। तो देखो अभी तो हुआ, कानून बने हैं, लेकिन कितने कारगर हैं या सिर्फ कागजों पे हैं, ये भी अपने अपने अनुभव हैं सबके। तो बाबा कहते तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, ये बातें भी कितनी पेचीली हैं, सब तो नहीं मानेंगे ना, बहुत गहरी हैं, गुह्य हैं, सत्य है, तो जल्दी से सबके ये समझ भी नहीं आएगा। बाबा कहते तकदीर में होगा तब ये सब बातें समझेंगे। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो ये सब है लिखा हुआ ग्रंथ में, लेकिन किसने किया, कब किया, किसको किया, कैसे किया, ये सब समझें। आए तब समझें ना, निश्चय हो तकदीर में हो तब तो समझें कि किसने किया। एक ओमकार सतनाम, यह उनकी महिमा है ना, जिसने किया वो कौन है? एक ओमकार सतनाम, यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। तो शिव बाबा है ना ब्रह्म तत्व में, देखो विराजमान परम धाम में। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ, कहते हैं ना छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जा। तो बाप बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हैं। हमारा दिल तो कहता है कि बाबा सबकी दिल को भी जानते हैं। अनुभव तो यही है। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए हैं यह सब निकल जाएंगे। ये जो हदें बनी है ना, जो पार्टीशन हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा, फिर से एक हो जाएगा सब। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़े ही लगाते हैं। जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो बाबा जैसा काम तो करते नहीं हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। कौन सी रानी बनना है? कौन सा पद चाहिए? स्वर्ग, अनेक वर्ग है ना, तो हमें तो विश्व महाराजन महारानी बनना है। मखमल की रानी, रेशम की रानी, सूत की रानी, ये सब तो अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो, याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकीलदे बच्चों को याद प्यार और सलाम मालेकुम।
देखो मालिक हमें सलाम करते हैं, तो मालिक को भी सलाम। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को, मीठी मीठी मम्मा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, सलाम, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है, द्विज है ना, दूसरा जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मानती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। जब एक से ही सारे संबंध हैं तो फिर सारे डे एक ही है ना। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। बाबा कहते हैं कि आप सबका क्या वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा से ही सारे संबंध हैं, सब दिन उनसे ही है, हर पल उनसे ही है। एक के साथ, एक के लिए, एक में, एक से। तो बाबा कहते हैं इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। इतना विशेष जन्म है, ईश्वरीय गोद में हम पल रहे हैं, है ना। विचित्रता है, क्या विचित्रता है, हमें पता चला कि हम विचित्र हैं, हम आत्माएं इस क्षेत्र में हैं, इस शरीर में हैं। विचित्र बात है ना कि विचित्र से हम पढ़ाई कर रहे हैं, विचित्र जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितना विचित्र ज्ञान है, दुनिया की नज़र से भी देखें तो कहेंगे कितनी विचित्र बात है। तो गर्व से कहो हम विचित्र हैं। बाबा कहते हैं इस विशेषता को, इस विचित्रता को स्मृति में रख के सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। किसी को जज नहीं करना है, सबका पाठ देखना है, साक्षी होकर रहना है, सहयोग देना है। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो, किसी के प्रति विशेष लगाव झुकाव ना हो, टकराव भी ना हो, प्रभाव में भी नहीं आना है। सीखना है लेकिन अटकना कहीं भी नहीं है। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। लापरवाह नहीं बनना है, बेपरवाह, निश्चिंत होना है, निष्फिक्र होना है। लेकिन कब होगा ये, जब निर्माण भी होंगे और साथ ही साथ अथॉरिटी का, अपनी शक्ति का, अधिकार का बैलेंस भी हो। कर्तव्य और अधिकार दोनों का बैलेंस, निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। अब है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आत्मा परमात्मा में अंतर, आत्मा परमात्मा में भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं, ये शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है, दोनों में आंतरिक भेद है। परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं।
जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। वो समझते हैं कि आत्मा में माया का आवरण चढ़ गया है और आत्मा परमात्मा से आत्मा बन गई है, और जब वो आवरण उतर जाएगा तो आत्मा फिर परमात्मा बन जाएगी, वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज हैं। न आत्मा परमात्मा हो सकती और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। देखो बाबा ने हमें कितना क्लियर करके समझाया, मम्मा ने उसको सिंप्लीफाई करके समझाया कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती है, आत्मा परमात्मा जैसी बन सकती है। बाप अलग है, बच्चे अलग हैं ना, तो ये बात समझनी है और औरों को भी समझानी है। आज मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाप का मददगार बनना है ना, संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है। भारत क्यों कंगाल हो गया? क्योंकि हम पतित हो गए, तो फिर से पावन बनना है और भारत को हीरे जैसा बनाना है। इस कार्य में हमें बाबा की मदद करनी है। एक देवी राज्य की स्थापना का जो कार्य चल रहा है भगवान का, उसमें हमें मदद करना है। दूसरा, ये पेचीला ज्ञान है, बाबा ने कहा, तो विचार सागर मंथन करना है एक एक पॉइंट्स पर, और फिर समझ के औरों को समझाना है। तीसरा, साक्षी होकर सबका पाठ देखना है, चाहे लौकिक में हो चाहे सेवा में हो, कहीं भी हो, हर किसी को, हर आत्मा को साक्षी होकर देखना है। चौथा, बेपरवाह बादशाह, निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह बाबा ने हमें बनाया है, तो बादशाही, अथॉरिटी, शक्ति तो हुई, लेकिन निर्माण, कर्तव्य का, जिम्मेवारी का भी पूरा ध्यान रखना है। और मम्मा ने कहा पांचवा आखिरी पॉइंट, आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं। हम आत्माओं को पुरुषार्थ करके परमात्मा जैसा बनना है ना, बाप समान बनना है। ओम शांति। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा।
जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर